बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूं इमरान और वेलकम करता हूं आपको इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी। अगर आपके घर वाले, आपके बच्चे भी मेरी तरह मैक्रोनी खाने के शौकीन हैं तो एक दफ़ा मैक्रोनी की ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। आज हम मैक्रोनी में मिक्स सब्जियों का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि जिससे आपकी सादा सी मैक्रोनी का टेस्ट इस कदर बढ़ जाएगा कि आपके बच्चे, आपके घर वाले रेस्टोरेंट पे जाना छोड़ देंगे और फरमाइश करेंगे कि हमें घर पे यही मैक्रोनी बना के दें। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें जी देखते हैं ये मज़ेदार सी टेस्टफुल मैक्रोनी की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है खुले से बर्तन में ढेर सारा पानी। जब भी आप मैक्रोनी, नूडल्स वगैरह को उबालें तो खुले पानी में उबाला करें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरके का। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने स्किप कर देना है। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो लाजमी इस्तेमाल करना है। अगली चीज़ में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे कुकिंग ऑयल का। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब आपने पानी को अच्छी तरह यहाँ पे उबाल लेना है। ठंडे पानी में आपने मैक्रोनी को नहीं डालना। लें जी, यहाँ पे पानी हमारा अच्छी तरह उबल रहा है, अच्छी तरह पानी को जोश आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब 1 पैकेट मैक्रोनीज़ का। मार्केट में बहुत तरह की मैक्रोनी होती हैं, बहुत तरह के डिज़ाइन आए हुए हैं। जो भी आपके बच्चों को, आपके घर वालों को डिज़ाइन पसंद हो आपने वो ले आना है। अब यहाँ पे आपने मैक्रोनी को इतना उबालना है कि इसमें हल्की सी कसर रहे। इसको 90% लिए कुक करेंगे या ताकि ये अच्छी तरह इसकी एक जो थिकनेस सी होती है वो बरकरार रहे। कुछ लोग मेरे बहन भाई गलती क्या करते हैं कि इसको ओवर कुक कर लेते हैं, तो जब इसमें मसाले शामिल करते हैं तो ये बिल्कुल गल जाती है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे चम्मच हिलाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे, ये अच्छी तरह कुक हो जाएगी। यहाँ पे मैक्रोनी को मैंने बिल्कुल लो से फ्लेम पे पकाया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। आप चेक कर सकते हैं कि मैक्रोनी यहाँ पे साइज़ में डबल होना शुरू होगी। आपने घर में बहुत से तरीके से मैक्रोनी को ट्राई किया होगा, बहुत से तरीक़ों से घर वालों को, बच्चों को मैक्रोनी बना के खिलाई होगी, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, केचप का भी इस्तेमाल करेंगे और 1-2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। आप चेक कर सकते हैं कि ये साइज़ में अब डबल हो गई हैं, 90% के लिए कुक हो गई है। मैंने एक दफ़ा इसको दबा के चेक कर लिया था। तो अब आपने इसका सारा पानी निचोड़ के ड्रेन करके इनके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इनको अच्छी तरह हम लोग वॉश कर लेंगे। मैक्रोनी को मैंने एक बर्तन में निकाल के रख लिया है। कढ़ाई को फिर से मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था। अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का। आप इसमें जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं। ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगली चीज़, मेन चीज़ में हम डालेंगे लहसुन। कटा हुआ लहसुन है, साथ में 1 सब्ज़ मिर्च मैंने डाली है। हम थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चों को सब्ज़ मिर्च का जायका पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल लो से फ्लेम पे हमने लहसुन को पकाना है। लहसुन को जला नहीं लेना। यहाँ पे हमें लहसुन का टेस्ट चाहिए जो ऑयल के अंदर बिल्कुल लो से फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद प्रॉपर आ जाएगा। लहसुन को ऐसे हिलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने पकाया है। चेक करें, लहसुन अच्छी तरह पक भी गया है और लहसुन का यहाँ पे कलर भी चेंज नहीं होना। ये आपने स्टेप लाजमी फॉलो करना है। अब इसको थोड़ा जूसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर था। काट के आपने टमाटर के छिलके उतार लेने हैं। 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को भी पकाएंगे ताकि टमाटर का सारा जूस ऑयल के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। 1 से 2 मिनट मैंने टमाटरों को पकाया। चेक करें, टमाटर हमारे थोड़े से यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को आपने ज़्यादा गिलाना नहीं है। मुझे ये मैक्रोनी में थोड़े खड़े खड़े पसंद है। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना के या जूस बना के भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे सब्जियाँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। बिल्कुल बारीक बारीक खूबसूरती से आपने इनको
तमाम चीज़ों को काट लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं आप इसमें, आलू शामिल कर सकते हैं, प्याज शामिल कर सकते हैं। अब सब्जियों को हम इतना पकाएंगे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, मतलब कि सब्जियों का वजूद यहाँ पे बाकी रहना चाहिए, सब्जियों का हल्का सा क्रंच बाकी रहना चाहिए। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियों को मैंने 3 से 4 मिनट पकाया। आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी कि सब्जियां यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। लो फ्लेम पे पकाने की वजह से इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और जितनी ये हमें पकी हुई चाहिए थी वो पक भी गई हैं। अब इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। सॉसेज आपने लाजमी ऐड करनी है, इसके बगैर मैकरोनी का टेस्ट नहीं आता। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस का और साथ ही तकरीबन ½ टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो ये गांव में से भी आसानी के साथ मिल जाती हैं। अच्छी तरह एक दफ़ा इनको मिक्स कर देंगे। लें जनाब, सॉसेस डाल के सब्जियों को पकाया है, चेक करें माशाल्लाह कितना ही टेस्टी सी एक लुक आ रही है जनाब, इससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। अब इसमें शामिल करेंगे पहले से तैयार की हुई, पहले से हमने उबाल लिया था मैकरोनी को। ये चेक करें बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ी, बिल्कुल नॉन स्टिकी सी हैं ये, क्योंकि हमने इसमें ऑयल का और सिरके का इस्तेमाल किया था। आपने इसी प्रोसेस से मैकरोनी को बनाना है। अब आपने स्पैचुले की मदद से बिल्कुल प्यार के साथ इनको मिक्स करना है, ये आसानी के साथ हो जाएंगी। चेक करें माशाल्लाह कितनी फ्लफ़ी सी हैं और बिल्कुल नॉन स्टिक सी हैं, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकी। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगी माशाल्लाह। चेक करें, दिल कर रहा है ना अभी से ही खा लें जनाब। अभी और इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा और इसके जायके को बढ़ाएंगे जनाब। अब इसमें शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, और कोई आपने इसमें चिली मिली कुछ भी नहीं डालना जनाब। ये है सबसे परफेक्ट चीज़ बच्चों के लिए, सफ़ेद तिल, ये आपने इसमें लाजमी डालने हैं। इससे टेस्ट तो मज़े का होगा ही, और ये आपके बच्चों की सेहत के लिए सर्दियों में स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसमें शामिल करेंगे नॉर्मल केचप, जो हम घर में स्नैक्स वगैरह के लिए, पकौड़ों वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये जाएगा तकरीबन 1 छोटा कप भर के। आप इसकी जगह पे चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे सोया सॉस का, जो आजकल मार्केट में चाइनीज़ सॉसेज आए हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे जनाब। अगर इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो जनाब एक छोटा सा काम आपने भी करना है। करना क्या है जनाब, इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, जिन्होंने पहले से ही मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, उनका थैंक यू सो मच। यहाँ पे जनाब अब आपने हाई फ्लेम करके इसको ऐसे हिलाते हुए पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। आपकी मज़ेदार सी ये वेजिटेबल मैकरोनी बन के तैयार है। तो हम आपके साथ मिलेंगे बड़ी ही प्यारी, टेस्टफुल, खूबसूरती से फाइनल लुक में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारी मैकरोनी कितनी ही मज़े की तैयार हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। बहुत सारा प्यार, कल फिर मिलेंगे। इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।